हेलो मेरी प्यारी सहेलियों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज की जो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये इस टॉपिक पे है कि अगर कोई भी महिला पीरियड्स के दौरान रिलेशन रखती है तो उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान अमूमन जिनकी नई शादी हुई होती है या फिर बेबी प्लान कर रही होती हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है कि रिलेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कई बार जल्दीबाजी में बनाए गए रिलेशन पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो फिर उस समय कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो हम आज के वीडियो में जानेंगे कि पीरियड्स के दौरान रिलेशन रखने से फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पीरियड्स होता क्या है, क्योंकि कई बार पीरियड्स को गंदी नज़र से देखा जाता है। लेकिन आपको मैं असलियत में बताऊं तो पीरियड्स एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है एक महिला को संपूर्ण औरत बनाने के लिए। अगर किसी महिला को पीरियड्स आते हैं तभी उन्हें बच्चा भी होता है और उन्हें माँ बनने का सौभाग्य मिलता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स डिस्टर्ब्ड होते हैं, पीरियड्स में दिक्कतें होती हैं, पीरियड्स नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है। जब किसी महिला को पीरियड्स शुरू होता है इसका मतलब है कि पीरियड्स के 14 दिन पहले उनके अंडाशय में एक स्त्री बीज बना था और जिसके संपर्क में अगर उनके हस्बैंड का, पार्टनर का सेल नहीं आता है, वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, तो फिर वो एंडोमेट्रियम की वॉल जहाँ पे गर्भाशय की दीवार होती है वहाँ पे चिपकता नहीं है और बाद में ये स्त्री बीज और साथ में ही वो जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है वो सेट ऑफ होके बाहर आ जाती है पीरियड्स के दौरान। और अगर बाय द वे ओव्यूलेशन के दौरान जब स्त्री बीज आपके पीरियड्स के 14 दिन पहले निकला था और अगर आप उस समय रिलेशन बनाती हैं, आपका जो अंडा होता है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है आपके पार्टनर के सेल के साथ, तो फिर ये फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो भ्रूण के शक्ल में बदलने लगता है और ये आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर के, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसमें चिपक जाता है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है इसी का मतलब पीरियड्स आना या पीरियड्स ना आना या प्रेगनेंसी से जुड़ा होता है। लेकिन अब मैं बात करूंगी कि क्या पीरियड्स के दौरान अगर रिलेशन बना रही हैं तो उसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पीरियड्स के दौरान किसी भी महिला को क्रैम्प्स आते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, उनको काफ़ी चिड़चिड़ाहट जैसा फील होता है, बॉडी पेन होता है। तो अगर कोई महिला पीरियड्स के दौरान रिलेशनशिप मेंटेन करती है, रिलेशन बना लेती है, तो उनके शरीर में डोपामीन नाम का हार्मोन या ऑक्सीटॉसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और इन हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। जब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी से तब आपको जो क्रैम्प्स हो रहे हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, इसमें कमी दिखाई देगी, यानी कि आपको राहत मिलेगी। नेचुरली आपको रिलीफ मिल जाता है थोड़ी बहुत परेशानी से। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सीवियर प्रॉब्लम है, अगर सीवियर पेन होता है पीरियड्स के दौरान तो फिर रिलेशन मेकिंग से आपको राहत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हल्के फुल्के पेन के लिए या क्रैम्प्स के लिए ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये तो हो गई फ़ायदों की बात। अब जानते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। किसी भी महिला का पीएच लेवल 3.5 से 8.5 के बीच में होता है और ये पीएच लेवल डिसाइड करता है कि आपका वजाइनल हेल्थ अच्छा है या नहीं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि रिलेशन बनाने के समय आपको ड्राइनेस सी फील होती है, कई बार आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट सी आपको महसूस होती है, कई बार डिस्चार्ज ठीक से नहीं बनता है। तो अगर किसी महिला का पीएच लेवल डिस्टर्ब्ड हो जाता है तब ऐसी सिचुएशन हो जाती है। इस वजह से पीरियड्स के दौरान अगर रिलेशन आप बनाती हैं तो आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब्ड हो सकता है और बाद में आपको ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ जब आप पीरियड्स के दौरान रिलेशन मेकिंग करती हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के भी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, यानी जैसे कि एड्स होना या फिर और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। और आखिरी में सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो सकती है कि जब कोई महिला रिलेशन मेकिंग कर रही है ड्यूरिंग पीरियड्स तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कॉमनली यूटीआई इन्फेक्शन होना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, या ईस्ट इन्फेक्शन, इसमें बहुत कॉमन इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें महिलाओं को इचिंग, बर्निंग और कई सारे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वजाइनल एरिया में। कई बार रेसेस हो जाते हैं, कई बार आपको फुंसी चकत्ते दिखाई देते हैं, रिलेशन बनाने के समय बहुत पेन होता है, यूरिन पास करने में जलन की समस्या होती है, डिस्चार्ज जो होता है उसका कलर नॉर्मल से चेंज हो जाता है, कर्ड के जैसा फटा फटा या फिर बहुत ज़्यादा दुर्गंध वाला डिस्चार्ज होता है, इसमें
येलोइश, ग्रीनिश या फिर ब्राउनिश डिस्चार्ज भी आपको हो सकती हैं, जो कि बाद में अगर आपने इनिशियल स्टेज पे नहीं पकड़ा तो गर्भाशय के अंदर भी पहुंच सकते हैं और फिर बेबी प्लानिंग में भी दिक्कत आती है। वुमेन हेल्थ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगती है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी कि पीरियड्स में आपको रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं, बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। अगर आप पीरियड्स में रिलेशन बनाती हैं तो याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि क्रैम्प्स में फ़ायदा मिलता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो उसी कंडीशन में होते हैं जब महिला पुरुष दोनों इच्छुक हैं रिलेशन बनाने के, वरना वो फ़ायदा भी नहीं मिलता है। तो मतलब फ़ायदे बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, अगर आप रिलेशन बना ही रहे हैं पीरियड्स में तो कोशिश करें कि प्रोटेक्शंस के साथ ही आप रिलेशनशिप मेकिंग करें, क्योंकि पीरियड्स में रिलेशन बनाने से कभी भी गर्भ नहीं रुकता है। तो आई रियली होप कि आपके डाउट भी क्लियर हो गए हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए पीरियड्स के दौरान भी रिलेशन बना लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने एक कहावत सुनी होगी कि शेयरिंग इज केयरिंग, आपको छोटे क्लासेस के बच्चों को भी सिखाया जाता है। तो ये वीडियो वुमेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।